हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग बच्चों। वेलकम टू योर ओन यूट्यूब चैनल पैराडाइज ट्यूटोरियल्स। बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने कुछ क्वेश्चंस करे थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे आर डी शर्मा की, मैंने आपको बताया था। अब ये जो टॉपिक है हमारा, ये भी क्वेश्चंस बेस्ड है, लेकिन इससे पहले हमें समझना है कि हम इन क्वेश्चंस को करना कैसे है। तो ये क्वेश्चंस हमारे होते हैं सब्स्टिट्यूशन टाइप क्वेश्चंस। तो उसमें कुछ एक्सप्रेशंस हैं जो हमारे फिक्स्ड हैं कि वो इस तरीके से अगर आएगा तो हम उसकी जगह क्या पुट करें कि हमारा क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाए। कुछ क्वेश्चंस इसके अंदर ऐसे हैं बच्चों कि तुम्हें बिना सब्स्टिट्यूट करे सॉल्व नहीं हो सकते, तो इसलिए मैंने इसके लिए एक बिल्कुल सेपरेट वीडियो बनाई है। इसका नाम है सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो देखते हैं, चलो। लाइक ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, देखो ये आपका कुछ अलग एक्सप्रेशन नहीं है, ये 10th क्लास के ही फॉर्मूले। तुम देख सकते हो कि सेक्स स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है। तो ये यहीं से ही आया है, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, लाइक दिस। ये इसकी तरह ही टर्म है। तो हम एक्स की जगह क्या रख सकते हैं? टेन थीटा। ऐसी एक और होता था कि कॉस एक्स स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो यहां पर भी आप देख सकते हो 1 प्लस, तो मतलब ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाला जो एक्सप्रेशन है, उसकी जगह मैं एक्स की जगह या तो टेन थीटा या फिर कॉट थीटा रख सकता हूं। तो वही चीज मैंने यहां पर आपको लिखी है। अब वहां पे 1 होता है और इन जनरली हम किसी एक नंबर को नहीं पढ़ते, इसलिए यहां पर ए बोला गया, इसलिए वो ए पुट करते हैं। लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन में आपको 1 मिलेगा। तो इतना आपको क्लियर हो गया हो। सेम नेक्स्ट मूव करते हैं इधर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो वो भी आपको पता है, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये वाला एक्सप्रेशन यहां से आया, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो एक्स की जगह या तो साइन थीटा या फिर कॉस थीटा, क्योंकि ये इसका रेसिप्रोकल भी है। नेक्स्ट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो ये यही वाला है कि टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस 1 या कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कॉस एक्स स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये इस तरीके के एक्सप्रेशंस हैं, ये तीन तो जो 10th क्लास की आइडेंटिटीज पर बेस्ड थे। इनको अगर इस टाइप का कुछ मिलता है तो आप इनकी जगह ये पुट करेंगे। ये टेबल आपको ध्यान होना चाहिए, बाकी इजी तरीका मैंने आपको बता दिया कि 10th क्लास की आइडेंटिटीज याद रखो, उससे बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। चलो, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है दो आपके, प्रीवियस लेक्चर में मैंने क्वेश्चन कराए थे, वो सेम क्वेश्चन इसी के ऊपर भी है कि कुछ भी अगर a माइनस एक्स की एक्सप्रेशन टाइप मिले, लाइक दिस 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, तो हम उसकी जगह क्या रखेंगे? a cos 2 थीटा या फिर a cos थीटा, बोथ आर द सेम थिंग। तो यहां पर a की जगह क्या है? देखो बच्चों 1 है, तो मैं यहां पे करके दिखा रहा हूं आपको। लेट x इज इक्वल्स टू cos 2 थीटा, तो ये क्या बन जाएगा एक्सप्रेशन? 1 माइनस cos 2 थीटा एंड 1 प्लस cos 2 थीटा। और सब जानते हैं 1 माइनस cos 2 थीटा क्या होता है? 2 साइन स्क्वायर थीटा, और ये होता है 2 cos स्क्वायर थीटा। तो ये आपका बन गया। तो देखो बच्चों, पुट करने का मतलब है क्या कि क्वेश्चन को हमें इजीली सॉल्व करना है, इसलिए हम वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। विदाउट सब्स्टिट्यूशन आपको बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा क्वेश्चन को सॉल्व करना, बट आफ्टर द सब्स्टिट्यूशन इट इज वेरी इजी टू सॉल्व द क्वेश्चन। और ये कोई ज्यादा टफ नहीं है आपको, ये आपकी 10th क्लास की आइडेंटिटीज हैं तीन, एंड ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है, इनके अलावा आपको और कुछ मिलेगा नहीं। तो यही एक 5 चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है और जो आप आसानी से ध्यान में रख सकते हो। तो इतना आप प्लीज जल्दी से जल्दी नोट करें। चलो, अब इस पे कुछ क्वेश्चंस देखते हैं हम, लाइक आपको और क्लियर हो जाएगा कि हमें किस तरीके से इन आइडेंटिटीज को, सब्स्टिट्यूशन को सॉल्व करना है। लाइक आपके पास एक क्वेश्चन आता है, सॉल्व साइन इनवर्स x अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। आपके पास ये क्वेश्चन आता है, x अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। अगर आप देखो डायरेक्टली इसे आप सॉल्व कर देना तो आपके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है इसे सॉल्व करना। पहली बात तो आप कर ही नहीं पाते, करते भी तो कैसे करते। तो अब तुम्हें यहां पर एक्सप्रेशन देखना है, ये वाला एक्स स्क्वायर प्लस 1 किससे मैच करा? इस वाले से। तो x की जगह हम क्या रखेंगे? टेन थीटा। तो यहां पर हम लिख लेते हैं लेट x इज इक्वल्स टू टेन थीटा।
तो देखो क्या बनता है हमारा, tan थीटा अपॉन रूट tan स्क्वायर थीटा प्लस 1, एंड ये तुम्हारा किसके बराबर, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 sec स्क्वायर थीटा, रूट है तो रूट का जब sec स्क्वायर गया तो क्या बचेगा, sec थीटा। आफ्टर सॉल्विंग दिस sin by cos and 1 by cos, तो ये आपका बचा sin इनवर्स sin थीटा, ये हटा आपका तो थीटा, और थीटा बराबर tan इनवर्स x, ये आपको लेना आता है। तो देख सकते हो आप, देखो अब आप सब्स्टिट्यूट नहीं करते तो आपके लिए कितना डिफिकल्ट हो जाता है। बाय सब्स्टिट्यूशन आपको 3-4 स्टेप में आपका ये सॉल्यूशन कंप्लीट हो। तो नॉट पॉज द वीडियो एंड नोट इट लाइक दिस। एक और है आपका, छोटे छोटे क्वेश्चंस आपके इसके ऊपर एनसीईआरटी में है, आप वहां से कर सकते हैं। अब एक क्वेश्चन है आपका आर डी शर्मा का, प्रूव दैट tan हाफ साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। देखो बच्चों, अगर अब आपको आइडेंटिटी याद नहीं होगी ना तो बहुत मतलब 3 घंटे भी निकल जाएंगे पेपर के, ये आप सॉल्व नहीं कर पाओगे जल्दी से। चलो, तो अब आइडेंटिटीज हमें याद है कि ये कुछ एक्सप्रेशन यहाँ पे कुछ दिख रहा है, ये sin 2 थीटा का फॉर्मूला है, ये cos 2 थीटा का फॉर्मूला है। तो हमने क्या करा, लेट x इज इक्वल्स टू tan थीटा एंड y इज इक्वल्स टू tan अल्फा। दोनों को चेंज कर दिया क्योंकि वैल्यूज अलग अलग हैं, x और y हैं, इसलिए एंगल चेंज कर दी। tan हाफ साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा। ये आपका फॉर्मूला बन गया, ये आपको याद होना चाहिए सब कुछ, sin 2 थीटा का, और ये आपका फॉर्मूला बना cos 2 थीटा का, दैट मींस cos 2 अल्फा। तो ये हटा तो आपका क्या बचेगा, 2 थीटा 2 अल्फा, 2 कॉमन निकाल के इसमें काट दिया तो आपके पास ये बच गया 10 ब्रैकेट में थीटा प्लस अल्फा। ठीक है, चलो इतना पॉज करें एंड नोट करें। चलो, अब थीटा की जगह आप क्या लिख सकते हो, tan इनवर्स x, और अल्फा की जगह आप क्या लिख सकते हो, tan इनवर्स y, और tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ये कटा तो आपका क्या बचा, दिस इज योर इक्वल्स टू RHS। तो हेंस प्रूफ। तो आप देख रहे हो कि बाय सब्स्टिट्यूशन एंड आइडेंटिटीज इट इज वेरी इजी टू सॉल्व। तो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। चलो बच्चों, अब लास्ट लेक्चर में हमने कुछ क्वेश्चंस करे थे, मैं आपको एक बार रिकॉल कराता हूं कि हमने ये क्वेश्चन करा था, tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस कॉस थीटा प्लस अंडर रूट 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन अंडर रूट 1 प्लस कॉस थीटा। हमने कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस करे थे लास्ट लेक्चर में। तो यही चीज भी एक चेंज करके सब्स्टिट्यूशन वाले मेथड में देखो पेपर में कैसे देता है, सेम क्वेश्चन वो इस तरीके से पूछता है, tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स
√1 माइनस एक्स। तो इसका आप सॉल्यूशन सब जानते ही हैं, मैंने बताया है कितना आता है। जिसको नहीं पता वो प्रीवियस वीडियो देखे मेरी पहले, जिसने नहीं पता था और वहां से जाके पहले चीजों को क्लियर करे। तो बस मैं यही कहना चाहता हूं कि वो ये चीज इस तरीके से भी पूछता है, या फिर वो ये भी लिख देता है tan इनवर्स √1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस। देखो एग्जामिनर के पास आपके लिए कुछ ज्यादा चीजें चेंज करने के लिए है नहीं, यहाँ पे प्लस या माइनस, नीचे प्लस कर देगा, या फिर एक्स स्क्वायर, या फिर एक्स क्यूब कर देगा ज्यादा से ज्यादा। तो तुम्हें सब कुछ ध्यान क्या रखना है, सिर्फ ये दो एक्सप्रेशन कि हमें वैल्यू में क्या पुट करना है, एक्स की जगह cos2 थीटा या फिर cos थीटा। तो ये छोटी सी चीज आपको ध्यान होनी चाहिए, बड़े से बड़ा क्वेश्चन भी आपका इनवर्स का सॉल्व हो जाएगा। चलो, तो इस टाइप का क्वेश्चन अभी हम सॉल्व करता हूं मैं एक बार कि क्या आंसर आएगा। आपको यही सेम चीज है, तो उससे पहले आप प्रीवियस वीडियो जरूर देखें इसके आंसर के लिए। तो इसका आंसर हमारा था वहां पे π/4 प्लस x/2, π/4 प्लस x/2 या π/4 माइनस x/2। तो चलो देखते हैं हम जरा हमारा इसका आंसर कितना बनता है। यहां पे आप क्या लिखोगे, लेट x बराबर cos थीटा, क्योंकि ऑलरेडी a की जगह क्या है 1, तो x बराबर cos थीटा। तो ये क्वेश्चन क्या हो गया अब आपका, tan इनवर्स √1 प्लस cos थीटा प्लस √1 माइनस cos थीटा। बच्चों इस क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था जो x का डोमेन है वो आपको वही क्वेश्चन देगा जिसमें उसका डोमेन लाई करता होगा। तो यहाँ पे डोमेन मैं आपके लिए लिख देता हूँ, डोमेन है आपका 0 से 1 के बीच में, इसमें आपको देखने की जरूरत नहीं है। जब भी डोमेन की बात होगी तो वो ऑलरेडी एग्जिस्टेंस वाले क्वेश्चन आएंगे जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करते होंगे। चलो, तो ये आपका फॉर्मूला बन गया 1 प्लस कॉस थीटा इसके बराबर √2 कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा √2 साइन थीटा, √2 कॉस थीटा √2 साइन थीटा। √2 ऊपर से कॉमन निकल के कैंसिल आउट, कॉस थीटा से डिवाइड, तो ये एक्सप्रेशन आपका बनेगा tan इनवर्स 1 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। ये ध्यान रखना बच्चों, √2 ऊपर से कॉमन निकाला है और cos थीटा से डिवाइड करा है। तो cos थीटा से डिवाइड करते ये 1 ये 10 ये 1 ये माइनस ये 10, ठीक है। चलो, इसका आपको सबको फॉर्मूला पता है, कौन सा फॉर्मूला है, tan π/4 प्लस थीटा। तो आंसर आपका बचा π/4 प्लस थीटा। अब देखो थीटा की वैल्यू यहां से क्या आएगी, थीटा इज इक्वल्स टू cos इनवर्स x, तो π/2 प्लस cos इनवर्स x। तो देखो आंसर में कुछ ज्यादा चेंज नहीं है, सिर्फ x की जगह आपकी वैल्यू आ गई और कुछ नहीं है। बाकी सॉरी π/4 प्लस cos इनवर्स x, ठीक है। तो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन, और बाकी अगले क्वेश्चंस आप करोगे। तो बच्चों सब्स्टिट्यूशन पे क्वेश्चंस हमारे बहुत सारे हैं, जितने मैंने कराया वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। आप उन्हीं के बिहाफ पर एनसीईआरटी एंड आरडी शर्मा में से क्वेश्चंस और कर सकते हो। बाकी किसी को कोई प्रॉब्लम हो या डाउट हो तो वो मुझे कमेंट में बता सकता है। तो चलो अब देखते हैं कुछ और नए टाइप के क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है हमारे बोर्ड के लिए। क्वेश्चन कहता है सॉल्व फॉर एक्स आपका क्वेश्चन है ये, इफ साइन कॉट
इनवर्स x प्लस 1 इज इक्वल्स टू कॉस tan इनवर्स x। अच्छा, तो बच्चों मैंने आपको पहले भी बताया था कि कॉट को हम या कोई भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को हम किसी भी इनवर्स वाले फंक्शन में चेंज कर सकते हैं बाय देयर प्रॉपर्टीज परपेंडिकुलर एंड बेस वाला। ठीक है, तो कॉट इनवर्स है, हमें साइन चाहिए। ठीक है, x की वैल्यू हमें निकालनी है, फाइंड x इसमें। तो चेंज करने के लिए हमारा ये क्या होता है, बेस नीचे आपका है 1, तो परपेंडिकुलर कितना हो गया 1, तो साइन इनवर्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज इन दोनों का स्क्वायर, तो 1 प्लस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स बेस 1 अपॉन हाइपोटेन्यूज 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहां से आपका साइन हटा तो क्या बचा, अंडर रूट, इसको आप सॉल्व करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, यहां से आपका आ गया अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड तो आपको मिलेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर देना बच्चों, एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट, 2x इज इक्वल्स टू 1 माइनस 1, तो x इज इक्वल्स टू माइनस 1। तो ये भी कुछ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो इस टाइप के भी बोर्ड में पूछता है। तो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू पाई बाई 2। बच्चों इसमें सारी आइडेंटिटीज आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, चल अब देखो मैंने क्या करा, साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स, इस 2 साइन इनवर्स एक्स को उधर ले गया, अब साइन इनवर्स को यहां पुट करो तो ये आपका बन गया, सॉरी ले जाना है, पुट नहीं करना है, तो साइन 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट, और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन चेंज, तो कॉस थीटा। देखो बच्चों यहां पे मैं एक चीज लिखने जा रहा हूं, ध्यान रखना, कॉस, मैं इसको लिख रहा हूं कॉस इनवर्स 1 माइनस 2x स्क्वायर। देखो कैसे, यहां पे ध्यान रखते हैं, cos 2 थीटा की आइडेंटिटी हमारी क्या होती है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है। चलो तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना, 1 माइनस कॉस 2 थीटा। तो सपोज करो कि यहां पर x होता, 2 है ना, ठीक है। सपोज करो कि देखो हमें ये देखना है कि मैं बता रहा हूं आपको कि ये कहां से आया, तो हमें cos 2 थीटा की आइडेंटिटी पता है। अब मैंने इस एक्सप्रेशन को आपको ये लिखा है, तो इसको देखो जरा एक बार, cos इनवर्स 1 माइनस 2x स्क्वायर, x की जगह आप साइन थीटा रखो, आपको क्या मिलेगा, cos इनवर्स 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, एंड 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर, cos 2 थीटा के बराबर, और ये कैंसिल आउट तो क्या बचा 2 थीटा, एंड थीटा बराबर कितना, साइन इनवर्स x, तो ये आएगा आपका 2 साइन इनवर्स x। तो आप देख सकते हो कि 2 साइन इनवर्स x को मैं ये भी लिख सकता हूं, ये हमने यहाँ पे प्रूफ भी कर लिया कि कैसे आया। तो इसी तरीके से आपको क्वेश्चंस में सोचना है कि मैं किसको क्या लिख सकता हूं। ठीक है, चलो अब देखते हैं आगे। अब यहां पर आपका कॉस हट गया, क्या बचा 1 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2x स्क्वायर।
1 से 1 कैंसिल आउट, तो -2x² प्लस x बराबर 0, x कॉमन, -2x प्लस 1 बराबर 0, x बराबर 0 और x बराबर हाफ। देखो अब हमारे पास दो वैल्यूज आ गई, तो हाफ के लिए देखते हैं जरा हम। हाफ को रखो, फॉर x इज इक्वल्स टू हाफ, साइन इनवर्स 1 माइनस हाफ -2 साइन इनवर्स हाफ। 1 माइनस हाफ कितना, हाफ, एंड 2 साइन इनवर्स हाफ वैल्यू कितनी, π/6। ये भी आपका कितना आ गया, π/6 माइनस π/3। तो ये आप सॉल्व करोगे तो 6 एलसीएम, पाई माइनस 2 तो -π/6 नॉट इक्वल्स टू RHS। ठीक है, तो x इज इक्वल्स टू हाफ पे हमारी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो x की हमारी वैल्यू क्या होगी, 0। तो फॉर दिस क्वेश्चन द वैल्यू ऑफ x इज 0। तो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो बच्चों आज हमने अलग अलग टाइप के क्वेश्चन भी करे, सब्स्टिट्यूशन देखा, और इनवर्स अब हमारा यहीं पर एंड हो जाता है। नेक्स्ट लेक्चर से मैं आपको न्यू चैप्टर के क्वेश्चंस कराऊंगा। तब तक के लिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।